मुझे, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो। छोड़ो, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। छोड़ो, जाने दो। प्लीज। सुनसान सड़क पर मूसलाधार बारिश के बीच कुछ गुंडे दुल्हन के जूड़े में सजी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़की लगातार मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। पूरा माहौल काफी खौफनाक था। तभी उन गुंडों में से किसी एक ने उस लड़की के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो लड़की बारिश के कारण सड़क के किनारे कीचड़ से भरे गड्ढे के पास गिर गई। उसके हाथ में अपनी चूड़ियां उसके हाथों में चुभ गईं। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। बारिश में भीगी वो लड़की अपनी लाल आंखों से उन गुंडों को घबराए हुए देख रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अपना मुंह बंद कर। दोबारा अपना मुंह खोला ना तो याद रख, यही दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? उस लड़की की रिक्वेस्ट सुनकर उस गुंडे ने तुरंत ही उसका जबड़ा पकड़ लिया, जिसे देखकर वो काफी घबराई हुई थी। वो लड़की उन सभी गुंडों को देखकर डर से कांप रही थी। तभी एक गुंडे ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ते हुए ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसे देखकर वो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, मेरे नजदीक मत आओ, दूर हो जाओ प्लीज, पीछे हटो, दूर हटो। वो लड़की डर से कांप रही थी। वो लोग उसे गलत तरीके से छू रहे थे। इस सुनसान सड़क पर इस बारिश के बीच कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तभी एक गुंडे ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचने लगा, जिसे देखकर वो फिर से चिल्लाने वाली थी, पर उसने उसका मुंह अपने हाथ से दबोचकर बंद कर दिया। तब तक उस गुंडे के साथी भी उसके पास आए और फिर सड़क पर खड़ी उनकी गाड़ी में उस लड़की को जबरदस्ती धकेल दिया। वो सभी बारिश में भीग चुके थे और काफी खतरनाक लग रहे थे। वो उस लड़की की हालत देखकर उस पर हंसने लगे। आज रात मजा आ जाएगा। गाड़ी के अंदर गिरते ही उस लड़की के कंधे पर चोट आई, लेकिन वो गुंडे उसे बिना कोई मौका दिए एक साथ गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी तेज गति से वहां से निकल गई। ये देखकर माया खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? जाने दो मुझे, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो उन सभी गुंडों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। तभी एक गुंडे ने उसका जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से गन निकालकर माया के सर पर रखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया? मरना चाहती है क्या? अपना मुंह बंद कर, वरना कल का सूरज नहीं देख पाएगी। चुप रहेगी तो जिंदा बच पाएगी, समझी? 21 साल की माया उन गुंडों के पास हथियार देखकर एकदम सहम गई। वो अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। उसने कई सपने देखे थे, पर पहले सिद्धार्थ का धोखा और अब ये अनजान गुंडे जो उसे कहाँ लेकर जा रहे थे उसे नहीं पता था। उसके साथ क्या करने वाले थे उसे ये भी नहीं पता था। बस हट्टे कट्टे खतरनाक गुंडों के बीच फंसी हुई खुद को बचाने की प्रार्थना करने लगी। उसे अब अपने घर छोड़ने का पछतावा हो रहा था। माया बिल्कुल चुप डरी सहमी उनके बीच बैठी थी कि कुछ ही देर में वो गाड़ी अचानक ही एक बड़े से बंगले के अंदर पहुंची। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन माया की जिंदगी उसे कहाँ लेकर आई थी उसे नहीं पता था। चल जल्दी निकल। उन गुंडों ने गाड़ी से बाहर निकलते ही माया को भी उसके हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला, जिसे देखकर माया खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। माया खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा माया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हवेली के अंदर लेकर आया और अचानक ही उसे जमीन पर फेंक दिया। माया
जो शादी के जोड़े में थी। सर से लेकर पैर तक गहनों से लदी हुई थी। वो बारिश के कारण भीगने से सर्दी के मौसम के ओस की तरह बिल्कुल खूबसूरत दिख रही थी। उसने जब अपनी भीगी पलकों को ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने शादी का एक मंडप था। वो मंडप बेहद खूबसूरत था। वैसा मंडप हर लड़की अपने सपने में देखती थी। वहां सब कुछ काफी खूबसूरत था। पंडित जी मंडप के बीच बैठे हवन कुंड में अग्नि जला रहे थे, जिसे देखकर माया एक पल के लिए सन्न हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी जो गुंडे उसे लेकर आए थे, उनमें से एक ने आगे बढ़कर तेज आवाज में कहा, बॉस, आपका काम हो गया। आपकी दुल्हन मंडप में पहुंच चुकी है। उस गुंडे की आवाज सुनते ही माया अपने होश में आई और अब अपने भीगे हुए कपड़ों को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी उस मंडप से कुछ दूर एक सीढ़ी, जो कि ऊपर कॉरिडोर की तरफ जाती थी, वहां से सहरा बंधे लाल रंग के शेरवानी में एक आदमी नीचे उतर कर आया। माया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन कद काठी में वो काफी लंबा चौड़ा था, जिसे देखकर माया पीछे हटने लगी। और फिर वो अचानक वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, पर तभी उसने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और आसपास ढेरों गुंडे थे। वो सब किसी जल्लाद से कम नहीं दिख रहे थे, जिसे देखते ही माया के कदम जो बढ़ने वाले थे वो वहीं रुक गए। माया अपने सामने उस बंद दरवाजे को देख रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर माया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में उसे नोचने खरोचने लगी, उस पर चीखने चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे नहीं करनी शादी, जाने दो मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। माया उस गुंडे के साथ खींचते हुए मंडप में गई, पर फिर अचानक ही उसने मंडप से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाकर उस गुंडे के सर पे दे मारा और वो गुंडा अचानक ही कुछ कदम पीछे हट गया। तभी माया ने हवन कुंड में जल रही लकड़ियों में से एक लकड़ी के सिरे को पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। वो लकड़ी एक तरफ से जल रही थी, जिसे उन सबको दिखाकर माया ने घबराते हुए कहा, खबरदार, जो अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं सबको मार दूंगी, मैं मार दूंगी सबको। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माया उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद अंदर से कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस कोशिश का कोई फायदा होगा या नहीं, या फिर वो और मुसीबत में फंसने वाली थी। पर वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? उसका दिल तो अभी टूटा था। उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था, उसकी जिंदगी को मजाक बना दिया था, तो अब वो किसी और को अपनी जिंदगी का मजाक कैसे बनाने दे सकती थी? माया अपने हाथ में उस जलती हुई लकड़ी को दिखाकर उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए उसके हाथ से लकड़ी छीन ली। माया को सहरा बंधे उस दूल्हे ने जकड़ रखा था, जिसे देखकर माया अपने आप को छुड़ाने लग गई। छोड़ो मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो। माया की इतनी कोशिशों के बावजूद उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस माया के दोनों हाथों को पकड़े चुपचाप अपने सहरे में खड़ा था। उसे देखकर माया रोए जा रही थी कि तभी माया के कानों में एक औरत की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माया बेटा, माँ। माया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपनी माँ को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखा। उनके सर से खून बह रहा था, होठों के किनारे पर काफी खून था, हाथ पैरों में चोट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। उसकी माँ की हालत काफी खराब लग रही थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देख रही थी। माँ, आप। माया अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं उस आदमी ने भी माया का हाथ इस बार बहुत ही आसानी से जाने दिया। माँ,
आप ठीक है ना? आपके साथ ये सब किसने किया और आप यहाँ पे कैसे आई? आपको ज्यादा चोट आई है? क्या हुआ बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ है, क्या किया? माया अपनी माँ को चारों तरफ से देखकर उनके चोट का अंदाजा लगाने लगी। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा गई थी। अब बात सिर्फ उसकी नहीं